हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका हेमंत सर आज लेके आया हूं आपके लिए साइंस क्लास 10th की चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस की फुली सॉल्व्ड एनसीईआरटी एक्सरसाइज इंक्लूडिंग इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो आज हम ये सारे क्वेश्चंस यहीं पर करेंगे। मैं आपको श्योरिटी से कहता हूं कि अगर आपने ये वाले क्वेश्चंस कर लिए तो चैप्टर नंबर 1 में आप फुल ऑन फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। कॉन्सेप्ट को समझिए, रिएक्शन को देखिए, बैलेंस कैसे करना है और कुछ इंपॉर्टेंट हम कॉन्सेप्ट्स के बारे में यहां पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। हम एक एक करके हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूडिंग एनसीईआरटी, इन टेक्स्ट, एग्जाम्पलर और लास्ट ईयर बोर्ड्स में पूछे गए क्वेश्चंस का एक पूरा कैटलॉग लेके आपके सामने हम हाजिर होंगे। राइट, तो बढ़ते हैं। आज हम अपने पहले एनटेक्स क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। मैंने यहां पर एक टेस्ट ट्यूब में भी एक शो कर रखा है प्रोडक्ट। इन्हीं में से हमारा एक प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे को इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें पूछा गया है हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर बना रहे हैं बच्चों हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन। हाइड्रोजन नेचर में पाया जाता है H2 गैस की फॉर्म में। दिस इज हाइड्रोजन। रिएक्ट करता है वो क्लोरीन के साथ। Cl2 क्लोरीन नेचर में अगेन किसकी फॉर्म में पाया जाता है स्टूडेंट्स? गैस की फॉर्म में। तो हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ क्लोरीन गैस टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला होता है बच्चों HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड भी एक गैस है, तो हमने यहां पर लिख दिया हाइड्रोजन क्लोराइड। राइट स्टूडेंट्स, HCl। अब यहां पर हमको इस रिएक्शन को करना है बैलेंस बच्चों। तो बैलेंस करने के लिए देखते हैं हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं बच्चों। इस तरफ 2 लगा हुआ है यहां पर, तो इसके 2 एटम्स। क्लोरीन के यहां पर कितने एटम्स हैं स्टूडेंट्स? 2 एटम। मैं यहां पर एटम्स को लिख देता हूं यहां पे। हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं दैट आर 2 एटम्स। इसी तरह क्लोरीन के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स। यहां पर हाइड्रोजन का कितना एटम है? 1। और क्लोरीन के भी 1। तो यहां पे हाइड्रोजन के एटम है 1 और क्लोरीन के भी एटम है यहां पर 1। अब बैलेंस करने के लिए, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है बच्चों हमको कि दोनों तरफ रिएक्टेंट साइड में जितने हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए उतने ही हमारे पास कहां होने चाहिए? प्रोडक्ट साइड में भी। लेकिन यहां पर तो नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग है। तो करना क्या है स्टूडेंट्स? हमको इस HCl को मल्टीप्लाई कर देना है विद 2। अगर हम यहां पर अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब हमारी ये जो वैल्यू है फिर दोबारा से हम इसको लिख सकते हैं। हाइड्रोजन के अब हमारे पास कितने एटम्स हो जाएंगे इस तरफ राइट साइड में स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन के 2, तो H के बन गए हमारे पास अब 2 एटम। और सिमिलरली क्लोरीन के भी बन गए, बिकॉज ये 2 मल्टीप्लाई जो होता है ना स्टूडेंट्स, याद रखना है आपको, इस पूरे मॉलिक्यूल के साथ हमको इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 हाइड्रोजन के भी 2, क्लोरीन के भी हो गए यहां पर 2 एटम्स। दोनों तरफ एटम्स बन गए बराबर। इक्वेशन हो गई हमारी स्टूडेंट्स बैलेंस। राइट, मूविंग ऑन अगले टॉपिक पे। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, उसमें सेकंड पार्ट में हमको दे रखा है बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ मिलकर बनाता है हमारा बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो लिखते हैं बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स BaCl2। रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स Al2SO4 होल थ्राइस। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है? एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, सल्फेट की वैलेंसी होती है स्टूडेंट्स कितनी होती है? 2-। फिर से बता देता हूं आपको कैसे फॉर्मूला कैसे निकाला हमने। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, सल्फेट के ऊपर चार्ज होता है स्टूडेंट्स कितना? 2-। तो इसकी वैलेंसी है 2-। और आपको याद है आपने क्लास 9th में पढ़ा था फॉर्मूला निकालने के लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Al2SO4 होल थ्राइस इसका फॉर्मूला बन जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, तो अभी के लिए हम इसको रिमूव कर रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला आया है इसका Al2SO4 होल थ्राइस। अब बढ़ते हैं आगे। इसमें हमको प्रोडक्ट की क्या फॉर्मेशन हो रही है स्टूडेंट्स? दिस गिव्स बेरियम सल्फेट BaSO4 बेरियम सल्फेट और साथ में एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स AlCl3। ये भी आप वैलेंसी से निकाल सकते हैं। एल्यूमिनियम की होती है +3 वैलेंसी
और क्लोरीन की होती है -1, इसीलिए -1 के हमको कितने एटम्स लेने पड़ेंगे, 3, तब जाके हमारी वैलेंसी क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पर बराबर। अब हमको चेक करना है क्या हमारे पास दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम सेम है या नहीं, आइए चेक करते हैं। बेरियम के इधर 1 है, इधर 1 है। क्लोरीन के, एल्यूमिनियम का चेक कर लेते हैं, एल्यूमिनियम के सबसे फास्ट चेक करते हैं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के इस तरफ कितने एटम्स है स्टूडेंट, यहाँ पे 2 लगा हुआ है, दीज आर 2 एटम्स। यहाँ पर एल्यूमिनियम के कितने हैं, 1 एटम। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं किससे, 2 के साथ। तो हमने क्या करा, 2AlCl3 कर दिया। अब चेक करते हैं हमारे क्लोरीन के एटम स्टूडेंट, सेकंड स्टेप में क्लोरीन के एटम ध्यान से देखेंगे तो इधर क्लोरीन कितना है, 3 × 2, टोटल क्लोरीन कितना है इस तरफ, 6। यहां पर अब क्लोरीन कितना हो गया स्टूडेंट्स, टोटल सिर्फ 2 ही एटम है, तो क्या करना पड़ेगा, 6 बनाने के लिए हमको इसको पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, 300 BaCl2। अब लास्ट हमारा बचा है बेरियम, बेरियम के इधर कितने हो गए 3, इधर बेरियम के कितने हो गए हैं 1, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 बेरियम से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब सल्फर को चेक कर लेते हैं, सल्फर के कितने हैं इस तरफ 3 एटम्स, SO4 पे यहां पे लगा हुआ है 3, तो सल्फर इज ऑलरेडी बैलेंस। ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, 4 एटम्स इंटू 3, 12 एटम्स। इधर कितने हैं ये भी चेक कर लेते हैं, 4 इंटू 3, अगेन 12 एटम्स। तो इक्वेशन इज नाउ बैलेंस। तो बैलेंस इक्वेशन क्या बनी बच्चों, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस give thrice BaSO4 plus 2AlCl3. So this is our final equation. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहां पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स क्या है, बेरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब क्या होता है, पानी में हमने डाला हुआ है सॉल्ट को और मिलाकर क्या बना दिया, एक एक्वस सॉल्यूशन। एल्यूमिनियम सल्फेट का ऑल्सो इज एन एक्वस सॉल्यूशन, लेकिन AlCl3 भी बनेगा यहां पर एक्वस सॉल्यूशन, लेकिन ये जो बेरियम सल्फेट बनेगा इसके आगे हम लिखेंगे S, यानी कि ये क्या फॉर्म करेगा, एक प्रेसिपिटेट। और कभी भी कोई प्रेसिपिटेट बच्चों फॉर्म होता है, इसका कलर होता है व्हाइट, व्हाइट प्रेसिपिटेट, जो कि हमने शो कर रखा है बेरियम सल्फेट का। जब भी कोई प्रेसिपिटेट शो होता है वो हमेशा क्या हो जाता है, सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो जाता है, बिकॉज प्रेसिपिटेट की सॉल्युबिलिटी इन द सॉल्यूशन इज वेरी वेरी लो, इसीलिए वो क्या करता है, बाहर आ जाता है सॉल्यूशन से, बिकॉज वो सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होता। तो हमने यहां पर क्या देखा है, बेरियम सल्फेट के आगे हमने क्या पुट करा, एस। एस का सॉलिड मतलब इट इज एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। इनसॉल्युबल का मतलब ये पानी यानी एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व या सॉल्युबल नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट बनके रिएक्शन से आ जाएगा बच्चों बाहर। कौन सी रिएक्शन होती है, दीज आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सोडियम वाटर के साथ मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन लिख रहा है, तो हम सबसे पहले इसकी इक्वेशन को मैच कर देते हैं। थर्ड, पहले हम इसकी बेसिक इक्वेशन लिखते हैं। सोडियम का फॉर्मूला होता है Na, सॉलिड है सोडियम की स्टेट, वाटर के साथ मिल रहा है H2O लिक्विड टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, इट विल फॉर्म एन एक्वस सॉल्यूशन, प्लस कौन सी गैस इवॉल्व हो जा रही है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इसमें इवॉल्व हो जा रही है। तो क्या कहने का मतलब है, सोडियम को जब हम पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं तो क्या बना रहा है, सोडियम इज फॉर्मिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और हाइड्रोजन को ये गैस की फॉर्म में इवॉल्व कर दे रहा है। हाइड्रोजन गैस इज बीइंग इवॉल्व। अब इसमें हो क्या रहा है बच्चों, सोडियम इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि वो पानी के अंदर से हाइड्रोजन को ही डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ किसका बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हमें ये पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन है बच्चों जहां पे एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। इस रिएक्शन में क्या हुआ, इस रिएक्शन में देखते हैं क्या हुआ, इस रिएक्शन में जो सोडियम एलिमेंट है दिस इज मोर रिएक्टिव, जिससे सोडियम की रिएक्टिविटी इज मच ग्रेटर देन हाइड्रोजन। तो उसने क्या करा, हाइड्रोजन को कर दिया रिप्लेस, हाइड्रोजन को हटा के उसने अपनी जगह बना ली, और क्या बना लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या इवॉल्व हो गई, हाइड्रोजन गैस। तो ये पहले रिएक्शन को हमने समझा। अब करते हैं इसको बैलेंस। इधर देखेंगे हाइड्रोजन तो 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, इधर हाइड्रोजन का है 1 एटम, तो टोटल एटम्स हो गए हमारे पास 3, जबकि यहां पर कितने एटम्स हैं हमारे पास, 2। इसको सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले करना पड़ेगा,
हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। राइट स्टूडेंट्स, हिट एंड ट्रायल मेथड लगा रहे हैं, तो हम इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2। अब इधर और एक, तो 2 प्लस 1 मिला के 3। तो अब हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या लगाया, 2। अब ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट स्टेप में हमारे हाइड्रोजन तो बच्चों क्या हो गए, बैलेंस, बिकॉज यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 × 2 4, यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पर कितने आ गए हमारे फर्दर 2, तो हाइड्रोजन तो हो गए हमारे बैलेंस। अब जब हमने NaOH के साथ 2 लगाया तो नो सोडियम के आ गए 2 एटम, यहां पर तो लेकिन सोडियम एक ही है। इसको बैलेंस करने के लिए बच्चों हमने क्या करा, 2 लगा दिया किसके आगे, अब सोडियम के आगे। सोडियम के आगे भी हमने 2 लगा दिया, अब सोडियम भी बैलेंस हो गए। अब बचा क्या है, कुछ देखें, बाकी बचता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के हो गए 2 एटम इधर 2 एटम इधर, सोडियम के 2 एटम इधर 2 एटम इधर, इक्वेशन बन गई बैलेंस, यानी कि ट्वाइस Na प्लस ट्वाइस H2O गिव्स ट्वाइस NaOH प्लस hydrogen gas. This reaction is balanced. Okay students, moving on to the next question. Okay, write the balanced chemical equation with the state symbols for the following reaction. Again हमको स्टूडेंट क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट करते हैं और इनसॉल्युबल, यानी क्या पूछा जा रहा है बच्चों, जल्दी बताओ, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात हो रही है। क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट का कलर आपको याद रखना है, इट इज ऑलवेज व्हाइट कलर। बोर्ड्स में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। बेरियम सल्फेट का कलर क्या होता है बच्चों, व्हाइट कलर। एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो बनाना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिएक्शन को। इसमें पूछा गया है बेरियम क्लोराइड BaCl2 reacts with sodium sulfate Na2SO4 to give insoluble barium sulfate BaSO4 plus solution of sodium chloride NaCl प्लस NaCl। अब हमको करना है इस इक्वेशन को बैलेंस स्टूडेंट्स। इधर बेरियम 1, इधर सोडियम 2 है, Na के 2 एटम्स है, यहां पर सोडियम के कितने एटम्स है बच्चों, 1 एटम। तो जल्दी से इसको कर देते हैं बैलेंस। सोडियम के आगे लगा देते हैं 2। अब Na के आंसर 2 लगा दिया, तो यहां पर भी सोडियम Na2 2 हो गए, यहां पर भी सोडियम Na के आगे 2 लगा दिया, तो सोडियम यहां पर भी क्या हो गए हमारे स्टूडेंट्स, 2 हो गए। अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप हमको चेक करना है, यहां पर क्लोरीन कितने लगे हुए हैं स्टूडेंट्स, 2। यहां पर कितने क्लोरीन हो गए, 2, तो क्लोरीन भी बैलेंस है। बेरियम 1 बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन 4 बैलेंस है। सल्फर 1 बैलेंस है। तो द रिएक्शन इज बैलेंस। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया बैलेंस करने के साथ साथ हमको स्टेट सिंबल्स ही बताने हैं। स्टेट सिंबल्स का मतलब क्या होता है बच्चों, उनकी ओरिजिनल स्टेट क्या थी। बेरियम क्लोराइड का हम कौन सा सॉल्यूशन लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन AQ, यानी बेरियम क्लोराइड की सॉल्ट को अगर आप पानी में मिक्स कर दोगे तो क्या मिल जाएगा हमको बच्चों, जल्दी से बताओ, AQ यानी एक्वस सॉल्यूशन। सिमिलरली सोडियम सल्फेट की सॉल्ट को भी हमने पानी में डाल के क्या बनाया, एक्वस सॉल्यूशन। इसको लिखते हैं AQ, राइट, AQ मतलब एक्वस। अब यहां पे बेरियम सल्फेट बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, प्रेसिपिटेट बनेगा। इसका क्या बनता है, प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट हमेशा कहां बनता है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दिस रिएक्शन किसका एग्जांपल हो गया ये बच्चों, ये रिएक्शन का एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस की फॉर्मेशन होती है। BaCl2 के बनेंगे बेरियम आयन और क्लोराइड आयन, सोडियम सल्फेट के बनेंगे सोडियम आयन और सल्फेट आयन, साथ में मिलेगा बेरियम सल्फेट का एक प्रेसिपिटेट which will be insoluble in which will be insoluble in water। अब जब ये पानी में सॉल्यूबल ही नहीं है, इनसॉल्यूबल है, तो क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताओ, पानी से निकल के प्रेसिपिटेट आ जाएगा बाहर, प्लस NaCl रह जाएगा पानी के अंदर, तो इसकी स्टेट क्या हो जाएगी स्टूडेंट, एक्वस स्टेट। हो गई हमारी रिएक्शन बैलेंस। बताओ कोई डिफिकल्ट काम है,
बिल्कुल भी डिफिकल्ट काम नहीं है, बस आपको ध्यान देना है क्या, नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करने के लिए आपको ध्यान कहां रखना है, फॉर्मूला यही याद रखें। अगर फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा हो तो आपको वैलेंसी याद होनी चाहिए। सोडियम की वैलेंसी होती है 1, सल्फेट की वैलेंसी होती है -2। फॉर्मूला मिलाकर हमने क्या बना दिया बच्चों, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2, इससे पूछा गया सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। आइए स्टार्ट करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों फॉर्मूला जल्दी से, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पानी में सॉल्यूशन है इसका, तो यानी कौन सा सॉल्यूशन होगा, एक्वस इन वाटर। जब भी कोई चीज पानी में ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, एक्वस। इसको हमने रिएक्ट करा किसके सॉल्यूशन के साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। कौन सा सॉल्यूशन है बच्चों, वो भी एक्वस। क्या मिला उससे हमको, क्या फॉर्मेशन हुई है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन NaCl प्लस क्या फॉर्मेशन हो रही है, वाटर। अब वाटर की स्टेट तो खुद ही लिक्विड है और NaCl पानी के अंदर डिसॉल्व है, तो क्या मिलेगा हमको, एक्वस। ध्यान से देखोगे बच्चों तो इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ध्यान से देखो, सोडियम के एटम्स दोनों तरफ सेम, क्लोरीन के एटम्स दोनों तरफ सेम, हाइड्रोजन सेम, H इधर, ऑक्सीजन सेम। कौन से टाइप की रिएक्शन है बता सकते हो, जहां पर एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब भी होता है बच्चों, जहां पर एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, हमेशा हमेशा क्या बनता है वहां पर, याद रखना है आपको, सॉल्ट प्लस वाटर। NaCl क्या है बच्चों यहां पर, NaCl इज अ सॉल्ट, NaCl इज अ सॉल्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। तो जब भी कोई बेस किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है बच्चों, तो हमेशा क्या फॉर्मेशन होती है, सॉल्ट एंड वाटर। राइट स्टूडेंट्स, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। घर में सफेदी करते हैं ना हम लोग, सफेदी करने के लिए वो कह रहा है कौन सा एक सब्सटेंस है एक्स जो कि हम यूज करते हैं। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इज फॉर्मूला। दूसरा वो कह रहा है उस सब्सटेंस का पानी के साथ रिएक्शन करके बताओ कि क्या फॉर्मेशन होती है। आइए बता देते हैं। तो सबसे पहले एक्स इज बच्चों CaO। CaO क्या चीज है, कैल्शियम। जल्दी से बताओ, कैल्शियम ऑक्साइड। CaO इज ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है बच्चों, इस्तेमाल होने वाला चूना। ये वही कैल्शियम ऑक्साइड है। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड घर में इस्तेमाल होने वाली सफेदी में इस्तेमाल होता है, क्यों, आइए समझते हैं। जब हम इस कैल्शियम ऑक्साइड को, CaO को पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं, H2O, ये फॉर्म करता है स्टूडेंट्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसने क्या बना दिया बच्चों, दिस फॉर्म्स कैल्शियम। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही ज्यादा, मल्टीपल टाइम्स बोर्ड्स में आई हुई है। इस रिएक्शन को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक कॉमन नेम भी है जिसको हम बोला जाता है स्लेक्ट, इसको बोला जाता है स्लेक्ट लाइन। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, स्लेक्ट लाइन। और कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोला जाता है बच्चों, तो सबसे पहले नाम लिख देते हैं इसका जल्दी से। दिस इज कैल्शियम, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम है क्विक, इसका नाम है क्विक लाइन, इसका नाम है बच्चों क्विक लाइन। तो क्विक लाइन यानी कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। अब लेकिन ये कर कैसे रहा है काम, इसको समझा देता हूं क्विक फॉर्म में। जब भी हम चूने को पानी में मिक्स करते हैं तो ये रिएक्शन क्या हो जाता है, हाईली एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, प्लस बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी स्टेट क्या हो जाती है, एक्वस। अब इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यानी स्लेक्ट लाइन को हम क्या करते हैं, दीवारों पे रोकना स्टार्ट करते हैं, यानी इससे हम व्हाइट वॉश करना स्टार्ट करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फर्दर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर देता है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट जो बना है इसको बोला जाता है लाइम,
और यही आपकी जब सफेदी सूख जाती है तो ये क्या बन जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसीलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहले बनता है किससे, कैल्शियम ऑक्साइड से। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं, स्टार मार्क कर दिया मैंने। CaO कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या करते हैं, दीवारों पर रंगना स्टार्ट करते हैं। CO2 के साथ वो फर्दर रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट लाइन, जो कि दीवारों की पुपड़ियां जो फॉर्म करती थी है सफेदी की, वो सॉलिड फॉर्म में और वाटर की फॉर्मेशन हो जाता है जो इवेपोरेट हो जाता है। राइट स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम्स बोर्ड्स में आया हुआ। राइट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा है, बट व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7। हमने एक एक्टिविटी है हमारी एनसीईआरटी में जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर को परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि पानी में हम इलेक्ट्रिक करंट को फॉर्म कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। और पानी के अंदर जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट को बच्चों पास करते हैं तो पानी का क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब रिएक्शन में एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपलर मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब वो कह रहा है कि जब पानी का डिकम्पोजिशन होता है थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस, तो एक गैस डबल अमाउंट में मिलती है दूसरी गैस से। अब आइए देखते हैं कौन सी रिएक्शन है। तो सबसे पहले तो हम इसकी रिएक्शन लिखते हैं, ट्वाइस ऑफ H2O लिक्विड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, और रिएक्शन कौन सा है, डीकंपोजिशन। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है, किसमें होता है बच्चों, ट्वाइस ऑफ H2 गैस प्लस O2 गैस। दो गैस बन गई हमारी यहां पे, ट्वाइस ऑफ H2 गैस प्लस हमारी बन गई यहां पर O2 गैस। अब ध्यान से देखो बच्चों, H2 के आगे ये वैल्यू कितनी लगी हुई है, 2, और ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं लगा हुआ, तो यानी क्या लगा हुआ है यहाँ पे, 1। यानी दोनों गैसेस की जो रेशियो है, तो क्या हम उसको लिख सकते हैं, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन गैस का रेशियो इज 2:1। ये रेशियो कहां से आ रहा है बच्चों, ये H2 की वैल्यू 2 और ये 1 कहां से आ रहा है, ये इस इनकी इक्वेशन को जब हम डिकम्पोज कर रहे हैं इन द विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास करा, H2O टूटा H2 प्लस O2 में। लेकिन जब हमने रिएक्शन को बैलेंस करा, क्योंकि हमें क्या करना था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है, तो हमारा क्या फॉर्मेशन हुई, H2 के आगे हमने देखा कितना अमाउंट आया, 2, और O2 के आगे अमाउंट आया 1। इसको बोला जाता है, इसके बनते हैं 2 मोल्स, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, या फिर हम बोल सकते हैं 2 वॉल्यूम्स, और इसको बोलेंगे 1 मोल, या फिर आप बोल सकते हो 1 वॉल्यूम। अब ऑक्सीजन से ज्यादा वॉल्यूम किसकी बन रही है, हाइड्रोजन, और वो कितनी बन रही है, उसके डबल बन रही है, यानी कितनी वॉल्यूम है उसकी, 2 टाइम्स वॉल्यूम की फॉर्मेशन हो रही है। तो इसलिए कौन सी गैस बच्चों ज्यादा बनती है, हाइड्रोजन गैस। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये जो टेस्ट ट्यूब के ऊपर ये वाला जो एरिया है, ये भी डबल है। इसी तरह ऑक्सीजन वाला जो एरिया है ये कम है, इसीलिए हाइड्रोजन की गैस क्या बनती है, हमेशा ज्यादा फॉर्म होती है। तो इसीलिए कौन सी गैस ज्यादा फॉर्म हो रही है, आंसर देना है हमको हाइड्रोजन। कौन सी गैस कम फॉर्म होती है, आंसर देना है ऑक्सीजन। किसकी वॉल्यूम डबल होती है, ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन बनता है वो ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली डबल फॉर्म होता है। ये रही हमारी इसकी रिएक्शन। अगला क्वेश्चन, अब वो कह रहा है इंटेक्स का, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। वो कह रहा है कि हमने एक ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाया, हमेशा ब्लू ही होगा कॉपर सल्फेट का, बिकॉज सॉल्ट का कलर क्या है, ब्लू है। तो जब भी आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को बनाओगे, यानी उसमें कॉपर सल्फेट को पानी में मिक्स करोगे, तो ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब वो कह रहा है उस सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या कहा दी, कील डाल दी। कील का मतलब क्या होता है, आयरन। अब आयरन कॉपर से है बच्चों ज्यादा रिएक्टिव, ये भी हमको पता है। और हमको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी पता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं स्टूडेंट्स जहां पर एक हायर रिएक्टिव एलिमेंट एक लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को
उसकी सॉल्ट में से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। क्या कर देता है बच्चों, डिस्प्लेस कर देता है, यानी उसको रिमूव करके अपनी जगह खुद बना लेता है। उसको क्या बोला जाता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमको यहाँ पे रिएक्शन समझनी है। रिएक्शन सबसे पहले हमने क्या बनाया था बच्चों, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया। तो सॉल्यूशन पानी में बनाते हैं तो क्या लिखेंगे हम उसके आगे, एक्यू यानी एक्वस। उसके अंदर बच्चों हमने क्या डाल दिया, आयरन की नेल। आयरन की नेल का स्टेट क्या होता है, सॉलिड स्टेट में है, तो हमने लिख दिया है Fe। अब आयरन होता है स्टूडेंट्स किससे ज्यादा रिएक्टिव, कॉपर से ज्यादा। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को बोलेगा भैया हटो यहां से, मेरे को सल्फेट के साथ मुझे आना है क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा रिएक्टिव हूं। तो क्या बनाएगा यहाँ पे, FeSO4 की फॉर्मेशन करेगा। क्या स्टेट होगी, एक्वस। प्लस जो कॉपर हट गया है वो क्या फॉर्म में आ जाएगा, सॉलिड स्टेट। अब ये कॉपर डिपॉजिट कहां पर हो जाएगा, ये आयरन की नेल के ऊपर ब्राउन कलर की कॉपर की कोटिंग आ जाएगी बच्चों। ध्यान देना, जब हमने रिएक्शन स्टार्ट करा था तो ये रिएक्शन हो गई पहले हमारी। इस रिएक्शन में हुआ क्या है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसीलिए आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। हायर रिएक्टिव क्या आता है यहाँ पे, आयरन। लोअर रिएक्टिव यहाँ पर कौन था स्टूडेंट्स, कॉपर। तो उसने क्या कर दिया है, यहां पर उसको डिस्प्लेस कर दिया है, राइट। इसको देखते हैं, जो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था दिस वाज ब्लू इन कलर, ये रहा ब्लू कलर का। आयरन नेल ग्रे कलर की थी। जब हमने डाला रिएक्शन को, थोड़े टाइम के बाद इसको होने दिया, तो क्या फॉर्मेशन हुई, आयरन सल्फेट बना, FeSO4। ये रहा बच्चों FeSO4 की फॉर्मेशन। लेकिन FeSO4 का कलर क्या होता है, लाइट। इसका कलर क्या होता है बच्चों, लाइट ग्रीन होता है। तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो सॉल्यूशन का कलर क्या हो चुका है, ब्लू से हो गया है लाइट ग्रीन। और कॉपर का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन। तो रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग किसके ऊपर आ गई है, आयरन की नेल के ऊपर आ गई है। दिस शोज अ कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद कलर चेंज, राइट स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। याद करते रहो, मैं बोल रहा हूं ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आने ही आने हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हैं बच्चे, बढ़ते हैं हम। आठवां क्वेश्चन इंटेक्स का बोल रहा है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विच आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस विच आर रिड्यूस। तो सबसे पहले तो जब भी ये क्वेश्चन में पूछे, आपको रिएक्शन लिख लेनी है। पहली रिएक्शन बच्चों हमको बोल रहे हैं वो है 4Na, सॉलिड स्टेट में है, सोडियम मेटल है। रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, O2 गैस के साथ। फॉर्मेशन क्या कर रहा है बच्चों, फॉर्मेशन कर रहा है वो यहां पे ट्वाइस ऑफ, फॉर्मेशन कर रहा है यहां पे ट्वाइस ऑफ Na2O, यानी कि सोडियम ऑक्साइड। क्या फॉर्मेशन हो रही है बच्चों यहाँ पे, सोडियम ऑक्साइड। Na को क्या बोलते हैं बच्चों, सोडियम, राइट। O2 इज ऑक्सीजन, राइट। अब उसमें कर रहा है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन अगर जब भी करना है, वो हमको करना किसका है, सबसे पहले तो वो हमको ध्यान देना है किसका, रिएक्टेंट्स का। बिकॉज रिएक्टेंट्स ही बना रहे हैं ना अभी प्रोडक्ट्स। तो जब भी हमको रिएक्टेंट्स देखने हैं, जब भी हमको बताना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है या कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक। अब ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या थी बच्चों, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। सोडियम के ऊपर क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है ना। सोडियम के ऊपर हम क्या ऐड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं O2। सोडियम पे ध्यान से देखोगे क्या हो गया, सोडियम के पास क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो इस केस में ऑक्सीडेशन किसका हो गया बच्चों, सो वी विल से ऑक्सीडेशन किसका हुआ है। हमेशा याद रखना लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स का ही बताना है, ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन हुआ है किसका, सोडियम का। ऑक्सीडेशन हो गया बच्चों किसका, सोडियम का। क्यों हुआ है सोडियम का, बिकॉज सोडियम के पास क्या आ गया है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसलिए किसका ऑक्सीडेशन हो गया, सोडियम का। तो रिडक्शन किसका होगा बच्चा, ऑक्सीजन का क्या हुआ होगा, रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका हुआ होगा, अगर पूछता है तो, हमको क्वेश्चन में तो ऑक्सीडेशन ही पूछा, लेकिन अगर रिडक्शन पूछता तो किसका रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन का हो जाता है यहाँ पे रिडक्शन, राइट स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड पार्ट में उसने पूछा है हमको, सेकंड पार्ट में उसने पूछा है कॉपर ऑक्साइड CuO सॉलिड फॉर्म, राइट बच्चों। किसके साथ मिल रहा है, जल्दी से देखो, हाइड्रोजन गैस के साथ। क्या फॉर्मेशन कर रहा है, कॉपर सॉलिड की, प्लस क्या फॉर्मेशन कर रहा है, H2O,
लिक्विड की फॉर्मेशन कर रहा है। कॉपर ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो अब ये रिएक्शन आ रही है। अब आप मेरे को जल्दी से बताओ बच्चों, CuO में क्या था, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन था, क्या हुआ, इससे ऑक्सीजन निकल गया। CuO से क्या बना, कॉपर ही बना ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इसका क्या हुआ है, रिमूवल। यहां से क्या हो गया हमारा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ ना। तो जिस सब्सटेंस से रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है बच्चों, रिडक्शन। तो किसका रिडक्शन हुआ, किसका रिडक्शन हो गया बच्चों, रिडक्शन हुआ है यहां पर किसका, कॉपर ऑक्साइड का, बिकॉज इससे क्या निकल गया, ऑक्सीजन निकल के क्या बन गया, कॉपर। और हाइड्रोजन ने क्या करा बच्चों, जो ऑक्सीजन इससे निकला वो हाइड्रोजन ने एक्सेप्ट कर लिया। तो हाइड्रोजन का क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो गया यहां पे, हाइड्रोजन का। बिकॉज क्यों हुआ है, इसने एक्सेप्ट कर लिया है किसको बच्चों, इट हैज एक्सेप्टेड ऑक्सीजन। तो फिर दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं, जब भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्वेश्चन आए, ध्यान से सोच के, कई बार बच्चे क्या करते हैं, आंसर लिखते हैं H2O कॉपर, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं करना, दिस इज रॉन्ग। आपको क्या दिखता है, रिएक्टेंट साइड में हमारे पास जो भी होगा, यानी जो मिल रहे होंगे उन्हीं में से किसी का ऑक्सीडेशन बताना है और किसी का रिडक्शन बताना है। तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया है और क्या बन गया है, कॉपर। तो इससे ऑक्सीजन निकला है तो उसका क्या हुआ, रिडक्शन। हाइड्रोजन ने उसी ऑक्सीजन को गेन कर ले क्या बना लिया है, वाटर की फॉर्मेशन कर लिया है। राइट स्टूडेंट्स, तो यहां पर खत्म हो जाते हैं हमारे सारे इंटेक्स क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्विक फॉरवर्ड में हम अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। तो नाउ वी विल स्टार्ट द बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। So starting with question number 1, जिसमें हमको पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन आर इनकरेक्ट, यानी हमको गलत स्टेटमेंट बतानी है बच्चों। PbO प्लस सी गिव्स ट्वाइस Pb प्लस CO2। उसमें पूछ रहा है, ध्यान से देखते हैं इस रिएक्शन में, PbO कार्बन के साथ रिएक्ट करके लेड प्लस CO2 बना रहा है। ध्यान से अगर देखोगे तो बच्चों PbO से क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन गायब हो रहा है, निकल जा रहा है, क्या बन रहा है, Pb। तो PbO का क्या हो रहा है, पक्का रिडक्शन। और कार्बन के पास ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, तो कार्बन का क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया लेड इज गेटिंग रिड्यूस। मैंने आपको कितनी बार बताया है, हमेशा क्या ध्यान देना है हमको, रिएक्टेंट साइड में लेड का कोई मतलब ही नहीं है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, अगेन हमको ध्यान क्या रखना है, हमको प्रोडक्ट के बारे में बात ही नहीं करनी है, हमको बात करनी है तो किसके बारे में बात करनी है बच्चों, यहाँ पे रिएक्टेंट्स के बारे में बात करनी है। राइट। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, क्या ये सही स्टेटमेंट बता रहा है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट बता रहा है। कार्बन का ऑक्सीडेशन क्यों हुआ है, बिकॉज कार्बन के पास आकर कौन जुड़ चुका है, O2। तो क्या बन गया है इसके पास, CO2। किसी भी सब्सटेंस पे ऑक्सीजन का एडिशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। गलत थी, गलत थी। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है, बिल्कुल सही है, बिकॉज इससे ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, जिसके पास से या तो हाइड्रोजन ऐड हो जाए या उससे पास से ऑक्सीजन बाहर निकल जाए तो उसका क्या हो जाता है बच्चों, रिडक्शन हो जाता है। तो इसीलिए सी और डी स्टेटमेंट्स हमारी क्या है, करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सी पूछी थी हमको रिएक्शन में, आंसर इज ए एंड बी आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। राइट, स्टेटमेंट जो सही है वो कौन सी है, सी और डी। अगला क्वेश्चन, Fe2O3 प्लस ट्वाइस Al, Fe2O3 वो पूछ रहा है, एक रिएक्शन दे दी है उसने, Fe2O3 प्लस ट्वाइस Al बच्चों गिव्स Al2O3, Al2O3 प्लस 2Fe। अब वो पूछ रहा है ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन या डिस्प्लेसमेंट। फास्ट करना है हमको। एल्यूमिनियम, ध्यान से देखो बच्चों क्या कर रहा है, Fe2O3 से एल्यूमिनियम कह रहा है आयरन को आप निकलो यहां से, मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बॉन्ड बनाऊंगा, क्योंकि एल्यूमिनियम होता क्या है बच्चों, इज मोर रिएक्टिव। एल्यूमिनियम क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, किससे, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। इसीलिए उसने इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। और ये सिंगल डिस्प्लेस है तो उसमें कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे एक हाईली रिएक्टिव मेटल ने लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करा, एल्यूमिनियम ने कर दिया डिस्प्लेस बच्चों किसको, आयरन को। व्हाट हैपेंस व्हेन, अब बताया जा रहा है कि क्या होता है, हमको क्वेश्चन ने पूछा है फोर्थ में, व्हेन
हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज आइडेड टू आयरन फाइलिंग्स। आयरन फाइलिंग्स का मतलब आयरन के छोटे छोटे स्क्रैप पीसेस, जिससे कि उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाए। वो कह रहा है हाइड्रोजन डाइल्यूट HCl को ऐड कर दो आयरन फिलिंग्स में। देखते हैं रिएक्शन। आयरन फाइलिंग्स मतलब आयरन, डाइल्यूट HCl का मतलब हमने HCl को डाइल्यूट करा होगा बच्चों किसके साथ, पानी के साथ। तो पानी का कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, एक्वस। फॉर्मेशन क्या हो जाएगी यहां पर बच्चों, FeCl2 प्लस कौन सी गैस इवॉल्व होती है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है यहाँ पे। तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस HCl करना पड़ेगा। Fe प्लस ट्वाइस HCl के FeCl2 प्लस H2। अब देखते हैं इसके ऑप्शंस। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस, तो गलत है, क्लोरीन गैस तो प्रोड्यूस ही नहीं हो रही हमारी यहाँ पर। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, गलत रिएक्शन है। आयरन सॉल्ट इन वाटर इज प्रोड्यूस, गलत रिएक्शन है। क्या सही आंसर है बच्चों जो हमने देखा, हाइड्रोजन गैस और क्या पड़ा हमारा, आयरन क्लोराइड। तो आयरन क्लोराइड की फॉर्मेशन हुई है और साथ ही हमारा क्या बना है, हाइड्रोजन गैस। राइट स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। व्हाट इज द बैलेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है बच्चों, बहुत ही सिंपल। कोई भी रिएक्शन अगर हो रही हो, जिसमें कोई भी रिएक्शन हम समझते हैं सिंपल टर्म्स में, सी प्लस O2 गिव्स CO2। जब भी हमारे रिएक्टेंट, जब भी बच्चों कोई भी रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं, इसमें कितने रिएक्टेंट्स थे हमारे पास, दो रिएक्टेंट्स। कौन कौन से थे वो, पहला था कार्बन जिसकी स्टेट क्या थी, सॉलिड। ऑक्सीजन कौन सी स्टेट में प्रेजेंट था, गैस। दोनों ने मिलकर क्या बना दिया बच्चों, CO2 गैसियस स्टेट बना दिया। वो जब भी हम रिएक्टेंट से बनाएंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई हमारा CO2। तो जो भी हमारे एटम्स इन्वॉल्व थे दोनों साइड में, वो रहने चाहिए सेम। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन के एटम कितने थे बच्चों यहाँ पे, एक एटम। ऑक्सीजन के कितने एटम थे यहां पर बच्चों, दो एटम। CO2 में ध्यान से देखोगे तो कार्बन के नीचे क्या लिखा है, वन, तो कार्बन के एक। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, दो एटम्स। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, दिस रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, LHS। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। जो भी रिएक्टेंट हमारे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में कौन से होते हैं हमारे रिएक्टेंट्स, अगर नंबर ऑफ एटम्स RHS के बराबर हो जाए, RHS कौन सी हो गई हमारी, राइट हैंड साइड। अगर नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बराबर है तो रिएक्शन क्या हो जाती है, बैलेंस। दोनों में एटम बैलेंस हो जाएंगे तो द रिएक्शन विल बी बैलेंस। व्हाई शुड अ केमिकल रिएक्शन बी बैलेंस, बिकॉज इट फॉलोज इंपॉर्टेंट, क्या याद रखना है आपको, लॉ ऑफ, क्या याद रखना है आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है बच्चों, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो जितना मास ऑफ रिएक्टेंट आपने लिया उतना ही क्या बनेगा, मास ऑफ प्रोडक्ट। और वो कैसे पॉसिबल हो जाएगा, जब हमारे नंबर ऑफ एटम्स बराबर होंगे तो हमारा मास भी कंजर्व रहेगा। राइट स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट पार्ट में उसने बोला गया है हमको, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन गैस। तो बच्चों हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है H2 गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस नेचर में पाई जाती है N2 की फॉर्म में, और फॉर्म करके दोनों मिलके क्या बना रहे हैं बच्चों, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अमोनिया इज ऑल्सो अ गैस। अब देखेंगे यहाँ पर नाइट्रोजन के एटम्स हैं, दो नाइट्रोजन के एटम्स हैं, एक तो हमने सबसे पहले क्या कर दिया, नाइट्रोजन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दो। अब हाइड्रोजन के एटम्स हो गए 3 into 2 6। इधर कितने हैं, दो, तो हमने क्या करा, तीन के साथ हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया, बैलेंस बन गई N2 प्लस थ्राइस H2 गिव ट्वाइस NH3 इज अवर बैलेंस इक्वेशन। राइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। बी, इसमें बोल रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है बच्चों H2S। इट इज अ गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी, रॉटन एग स्मेल। तो सड़े हुए अंडे की जो आती है बदबू, वो कौन सी गैस की है, वो H2S गैस की होती है। इट बर्न्स इन एयर, यानी ऑक्सीजन के साथ वो क्या कर रहा है, बर्न कर रहा है, टू फॉर्म वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस। राइट स्टूडेंट्स, बैलेंस करते हैं जल्दी से, फास्ट फॉरवर्ड में इसको। आप देखोगे तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए
थ्राइस ऑक्सीजन के साथ ट्वाइस H2O और ट्वाइस, दोनों तरफ हम कैलकुलेट कर लेते हैं फास्ट फॉरवर्ड में नंबर ऑफ एटम्स। हाइड्रोजन के पास कितने एटम्स हो गए बच्चों यहाँ पे, 2 into 2 हो गए 4। सल्फर के पास कितने हो गए 2, बिकॉज ये 2 इस सल्फर के साथ भी अटैच है, सल्फर के पास 2। ऑक्सीजन के पास कितने हो गए 3 into 2 6। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 4 है, सल्फर 2 है और ऑक्सीजन कितना है 6। राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों हमारे पास, 2 into 2 4। ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, ओ की वैल्यू, ये रहे दो एटम इसके साथ 2 प्लस 2 into 2 4, तो टोटल ऑक्सीजन हो गए 6 और सल्फर कितना हो गया 2। दोनों तरफ देखोगे तो हमारे क्या है रिएक्शन बैलेंस स्टेट में है, तो दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन विद स्टोइचियोमेट्री। सी पार्ट देखते हैं हम इसका क्या कह रहा है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट, अभी हमने थोड़ी देर पहले करी है रिएक्शन। बेरियम क्लोराइड BaCl2 reacts with aluminium sulfate Al2SO4 whole thrice to give aluminium chloride to give AlCl3 plus बेरियम सल्फेट। प्लस किसकी फॉर्मेशन कर रहा है ये यहाँ पर बेरियम सल्फेट। तो मैंने आपको बताया था बैलेंस करने का तरीका, एल्यूमिनियम के दो एटम में तो सबसे पहले हमने क्या करा, ट्वाइस AlCl3 कर दिया यहाँ पे। अब क्लोरीन के कितने एटम्स हो गए बच्चे, 3 into 2 6। यहाँ पर कितना है हमारे पास 2, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। बेरियम के इधर कितने हो गए, 3 एटम हो गए, तो यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ। इक्वेशन हो गई हमारी बैलेंस, आप इसको चेक कर सकते हो प्रीवियस नोट्स में भी। और आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ विच इज ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम भी बहुत रिएक्टिव मेटल है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, के से। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, पानी के साथ, बहुत ज्यादा इसका भी वॉलेंट रिएक्शन होगा। H2O वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, जब भी मेटल्स पानी में हम डिसॉल्व करते हैं तो वो बनाते हैं बेस। कौन सा बेस बनाएगा, दिस विल फॉर्म अ बेस विच इज नोन एज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। प्लस कौन सी गैस इवॉल्व करता है यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है, एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा। राइट, अब करते हैं इसको फास्ट फॉरवर्ड में बैलेंस। हाइड्रोजन के यहाँ पर टोटल 2 और 1 3 एटम में यहाँ पर हैं इसके 2, तो हमने सबसे पहले क्या करा, ट्वाइस H2O कर दिया। ऑक्सीजन के कितने हो गए बच्चों, यहाँ पे 2 एटम, बैलेंस करने के लिए हमने क्या कर दिया यहाँ पे 2। हाइड्रोजन हो गया 4, हाइड्रोजन हो गया 2 और 2 4, ऑक्सीजन हो गया 2 2। इक्वेशन हो गई बैलेंस। पोटेशियम के बच्चों कितने एटम्स, 2 एटम। हाइड्रोजन के कितने एटम्स बच्चों यहाँ पे, 2 into 2 कितना हो गया 4। और ऑक्सीजन के कितने एटम्स बच्चों यहाँ पे, 2 को मल्टीप्लाई करा हुआ है तो ऑक्सीजन के भी एटम्स हो गए 2। राइट हैंड साइड में देखते हैं पोटेशियम के बच्चों कितने, 2 एटम, बिकॉज 2 से मल्टीप्लाई हो रखा है। ऑक्सीजन के एटम बच्चों कितने, ये वाला देखो और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसीलिए इसीलिए कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन के भी हो गए बच्चों यहाँ पे 2 एटम्स। और यहाँ पर फाइनली हाइड्रोजन के चेक करो बच्चों, ये रहे 2 2 ये वाले और 2 into ये वाला 2, तो टोटल मिला के हाइड्रोजन कितना हो गया बच्चों 4। रिएक्शन हो गई बच्चों हमारी पूरी बैलेंस। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं सारी की सारी, कॉन्सेप्चुअली हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है, पहले एक एक एटम को कॉम्प्लेक्स को शुरू करो, उसको सॉल्व करना, बैलेंस करना, प्रैक्टिस से आप बैलेंसिंग अच्छे से कर सकते हो। राइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, अगेन बैलेंसिंग का क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। HNO3 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कैल्शियम नाइट्रेट बना रहा है प्लस H2O की फॉर्मेशन कर रहा है। ध्यान से आप देखोगे इधर नाइट्रोजन के पास कितने एटम्स हैं बच्चों, 2, बिकॉज नाइट्रोजन के नीचे क्या लगा हुआ है 2। इधर नाइट्रोजन के पास कितने एटम है, सिर्फ एक, तो सबसे पहले इनको क्या करना है, इसमें लगा देना है ट्वाइस ऑफ HNO3, ट्वाइस ऑफ HNO3 प्लस Ca OH whole twice gives CaNO3 whole twice प्लस फॉर्मेशन कर रहे हैं हम किसकी, वाटर की। अब हमने यहां पर नाइट्रोजन तो बैलेंस कर दिया, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो गए बच्चों, 3 into 2 6, और यहां पर कितने हो गए 6 + 2 8, यहां पर कितने हो गए 3 into 2 6, यहां पर एक है 7, तो हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा किसके साथ, 2 के साथ। तो ध्यान से देखोगे तो हाइड्रोजन के भी बैलेंस है, कैल्शियम के भी बैलेंस है और ऑक्सीजन के एटम्स भी यहां पर बैलेंस है। सेकेंड इक्वेशन NaOH प्लस H2SO4, Na2SO4 प्लस H2O, आपको ध्यान समझ ले ही जाना है क्वेश्चन पे। सोडियम के कितने एटम्स हैं बच्चों यहाँ पर, इस तरफ है सोडियम के कितने एटम, 2, और इस तरफ बच्चों सोडियम के कितने एटम है, 1, तो हमको नजर आ गया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, NaOH को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ बच्चों,
2 के साथ, बिल्कुल सही जवाब आपका। प्लस H2SO4 को हम ऐसे ही लिख रहे हैं, क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं मिला के ये, Na2SO4 की फॉर्मेशन कर रहे हैं, Na2SO4 प्लस साथ में बना रहे हैं H2O। अब हमने इस रिएक्शन में Na को तो कर लिया है बैलेंस, हमारा आप देखते हैं बाकी किसी चीज को बैलेंस करने की आवश्यकता है। ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों यहाँ पर, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, टोटल 6 ऑक्सीजन है। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है बच्चों, 4 यहाँ पर है और एक यहाँ 5, तो बैलेंस करने के लिए हमने क्या करा, 2 H2O कर दिया, तो ऑक्सीजन भी हमारे बैलेंस हो गए, 6 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, अब 4 इधर है, हाइड्रोजन 2 इधर, 2 इधर, 4 और 4 इधर है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, रिएक्शन हो गई हमारी बैलेंस। राइट बच्चों, अगली रिएक्शन को देखते हैं। NaCl प्लस AgNO3 गिव्स NaNO3 प्लस AgCl। सोडियम के कितने एटम्स हैं इधर, एक बच्चों, इधर भी कितना है, एक, बराबर। क्लोरीन के एक एटम इधर, तो क्लोरीन का एक एटम इधर। सिल्वर का एक एटम इधर, तो सिल्वर का एक एटम इधर। नाइट्रोजन का एक एटम इधर, तो नाइट्रोजन का भी एक एटम इधर। और ऑक्सीजन के 3 एटम इधर, तो 3 एटम इधर। दिस इज ऑलरेडी बैलेंस। ये रिएक्शन क्या है बच्चों, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, बिकॉज दोनों तरफ हमारे क्या है, सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं। लास्ट इक्वेशन देखते हैं, BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस HCl। क्लियरली यहां पर क्लोरीन के बच्चों कितने आए, 2 एटम्स। यहां पर कितने दिखा रहा है क्लोरीन का, सिर्फ एक एटम, तो हम क्या करेंगे, ट्वाइस HCl करते हैं। तो रिएक्शन में लिखते हैं पहले BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस HCl। और अभी हमने पढ़ा क्या करना था, हमको क्लोरीन के 2 करने थे, तो हमने इधर कर दिया ट्वाइस HCl। अब चेक कर लेते हैं बच्चों फास्ट फॉरवर्ड में कि रिएक्शन बैलेंस है नहीं। बेरियम के कितने इधर, एक, इधर बेरियम का एक, सही है। क्लोरीन के 2, इधर क्लोरीन के भी कितने हो गए, 2, तो बैलेंस। हाइड्रोजन कितने हैं इधर, 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, बैलेंस। सल्फर है एक, सल्फर इधर भी एक। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, रिएक्शन हो गई बच्चों बैलेंस। इजी है ना, बस थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत चाहिए, अदरवाइज कोई चीज डिफिकल्ट नहीं होती। प्रैक्टिस करते रहोगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करेंगे तो हम हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में भी क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आइए समझते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताई है ये क्वेश्चन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है बच्चों CaOH होल ट्वाइस। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। इसको बोला जाता है स्लेट लाइन। CO2 के साथ मिलकर मैंने आपको क्या बताया था, क्या बनाता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस फॉर्मेशन ऑफ वाटर। दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस। अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड हमारे सेम है। अगला, जिंक सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है। जिंक का फॉर्मूला होता है बच्चों Zn। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3। फॉर्म करता है ये जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस फॉर्मेशन करता है सिल्वर की। तो दिस इज द पैसे हमने बेसिक इक्वेशन लिख दी, फॉर्मूलाज। जिंक का फॉर्मूला होता है Zn, सिल्वर नाइट्रेट का होता है AgNO3, जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस सिल्वर का फॉर्मूला होता है Ag। अब हमको देखना है इसको बैलेंस करने का तरीका। नाइट्रोजन के पास यहां पर कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। यहां पर नाइट्रोजन के कितने एटम है, एक, तो हमने क्या करा बच्चों, इसके आगे लगा दिया ट्वाइस AgNO3, लगा दिया अब हमने इसके आगे। अब यहां पर ट्वाइस AgNO3 के आगे हमने लगा के Ag की वैलेंसी कितनी बढ़ा दी, 2। तो हमको यहां पर क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ। अब बाकी एटम्स चेक करते हैं। ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं यहां पर, 2 इंटू 3 6, यहां पर कितने हैं 6, तो ऑक्सीजन बैलेंस है। सिल्वर 2, सिल्वर 2, जिंक 1, जिंक 1, तो रिएक्शन हो गई बैलेंस। जिंक प्लस ट्वाइस AgNO3 गिव्स ZnNO3 होल ट्वाइस जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। राइट बच्चों, अगली क्वेश्चन। एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर की फॉर्मेशन करता है। एल्यूमिनियम का फॉर्मूला इज Al। रिएक्ट करता है वो कॉपर क्लोराइड CuCl2 के साथ। फॉर्मेशन करता है एल्यूमिनियम क्लोराइड की AlCl3 प्लस फॉर्मेशन करता है वो किसकी, कॉपर की, Cu की फॉर्मेशन। अब हमको यहां पर देखना है क्लोरीन के एटम्स हैं इधर 3, इधर हैं एटम्स 2।
अब दोनों को सेम करने के लिए एलसीएम होगा इसका 6, तो बच्चों हमने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अब क्लोरीन के कितने एटम्स हो गए, 3 इंटू 2 6, यहां पर कितने हैं 2, तो मल्टीप्लाई कितना पड़ेगा इसको किससे, 3 से, तो बिकॉज 3 इंटू 2 ऑफ 6 हो जाएगा। तो क्लोरीन के एटम इधर हो गए 3 इंटू 2 6, इधर भी कितने हो गए 3 इंटू 2 6। लेकिन एल्यूमिनियम कितने हो गए यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के 2, बिकॉज 2 हमने एल्यूमिनियम के साथ लगा दिया। इधर कितना है 1, तो हमने क्या करा, अब एल्यूमिनियम के आगे लगा दिया 2। अब देखते हैं कॉपर, कॉपर के आगे कितने हैं 3, यहां पर 1 हमने पुट कर दिया 3। चेक करोगे रिएक्शन इज बैलेंस्ड। और लास्ट है बच्चों बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, रिएक्ट करते हैं हम उसको पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला है K2SO4, इट गिव्स बेरियम सल्फेट। अभी हमने पढ़ा बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, KCl। ध्यान से देखोगे तो इधर पोटेशियम के कितने एटम्स हैं बच्चों, 2, इधर कितने हैं 1, तो क्या करा हमने स्टूडेंट्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ट्वाइस KCl। अब इधर ध्यान से देखोगे क्लोरीन के कितने हैं 2, इधर क्लोरीन 2 बैलेंस, पोटेशियम 2 बैलेंस, बेरियम 1 बैलेंस, सल्फर 1 बैलेंस, ऑक्सीजन 4 बैलेंस। दिस रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट स्टूडेंट, जल्दी से नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे बच्चों हमको पूछा गया राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शंस। में हमको टाइप ऑफ रिएक्शंस ही बताना है कि रिएक्शन कौन से टाइप की है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, या फिर डिकम्पोजिशन है, या फिर कोई और। राइट, आइए स्टार्ट करते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद बेरियम आयोडाइड टू गिव पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड। तो पोटेशियम ब्रोमाइड फॉर्मूला क्या होगा, पोटेशियम का K, ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है KBr। रिएक्ट किसके साथ कर रहा है बच्चों, दिस इज रिएक्टिंग विद बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है BaI2। इट गिव्स, क्या फॉर्मेशन कर रहा है ये, इट इज फॉर्मिंग पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है बच्चों Ki, एंड बेरियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला है BaBr2। अब इसको हमको करना है बच्चों बैलेंस, तो ध्यान से देखते हैं। इधर आयोडीन के कितने हैं 2, इधर आयोडीन कितना है 1, तो हमने क्या करा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर दिया इसको 2 से। अब इधर पोटेशियम कितना हो गया 2, इधर पोटेशियम है 1, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से। इधर ब्रोमीन है 2, इधर ब्रोमीन हो गए 2, बेरियम इधर है 1, इधर है बेरियम 1, आयोडीन है 2, आयोडीन है इधर 2। रिएक्शन क्या हो चुकी है बच्चों, हमारी बैलेंस हो चुकी है, यानी ट्वाइस KBr प्लस BaI2 गिव्स ट्वाइस Ki प्लस BaBr2। नेक्स्ट, जिंक कार्बोनेट रिएक्ट्स विद जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों जिंक कार्बोनेट का, अच्छा ये तो बताना हम भूल ही गए, ये रिएक्शन कौन सी है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ किसका रिएक्शन हो रहा है बच्चों, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिकॉज दोनों के आयंस, आयंस कैसे बनते हैं ये भी देख लेते हैं। K प्लस Br माइनस, बेरियम के बनते हैं 2 प्लस और 2 इंटू आई माइनस, इधर क्या बने ट्वाइस ऑफ K प्लस और ट्वाइस ऑफ I माइनस, और यहां पर बनता है बच्चों बेरियम के 2 प्लस और 2 इंटू Br माइनस। तो बेरियम ब्रोमाइड हमेशा किसकी फॉर्म में मिलेगा आपको, सॉलिड की फॉर्म में मिलेगा, ये लिखा है ना सॉलिड, तो यानी क्या रिएक्शन हो जाएगी, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसका आंसर है। दूसरी रिएक्शन जिंक कार्बोनेट को जब हम हिट करते हैं तो बच्चों क्या मिलता है हमको, जिंक ऑक्साइड प्लस मिलता है हमको कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की फॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ गैस। जब भी हम किसी एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देते हैं तो बच्चों उस रिएक्शन का नाम क्या होता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। इस केस में हम उसको हीट कर रहे हैं, तो इसलिए कौन सा एग्जांपल है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। राइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कर रहा है हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन करके बनाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। देखते हैं फॉर्मूला। हाइड्रोजन नेचर में किसकी फॉर्म में मिलता है बच्चों, H2 गैस की फॉर्म में। क्लोरीन नेचर में किसकी फॉर्म में मिलता है बच्चों, Cl2 गैस की फॉर्म में। और दोनों मिला के क्या बनाते हैं बच्चों, HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाते हैं। बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करने का ट्वाइस HCl के। दो सिंपलर सब्सटेंसेस जब एक मिलके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बनाते हैं या कंपाउंड को बनाते हैं, देन इट इज नोन एज कौन सी रिएक्शन बच्चों, कॉम्बिनेशन, दिस इज नोन एज कॉम्बिनेशन
रिएक्शन, तो ये किसका एग्जांपल हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। नेक्स्ट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम Mg मेटल है, सॉलिड की फॉर्म में रहता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस, यानी हमने क्या करा है, HCl को पानी में ऐड करके डाइल्यूट कर दिया है। क्या बना रहा है? मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का फ्लोराइड का फॉर्मूला होता है बच्चों MgCl2 प्लस कौन सी गैस इवॉल्व हो गई है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई है। क्यों इवॉल्व हुई होगी? बिकॉज मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है। उसने क्या करा? उसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, किससे? HCl से। कौन सी गैस बनाने के लिए बोला? हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए बोला। बैलेंस करना पड़ेगा इस रिएक्शन को, ट्वाइस HCl लगाना पड़ेगा, तो Cl2 पूरा, H2 पूरा, MgCl2 प्लस H2 हमारा बैलेंसिंग पूरा। तो कौन सा रिएक्शन है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था हमारा? डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल, फर्स्ट रिएक्शन वाज डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी हम बोलते हैं। ठीक है, बाकी सेकंड इज थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्ड इज कॉम्बिनेशन एंड फोर्थ इज आवर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आ रहा है बच्चों? समझ में बिल्कुल आएगा अगर ध्यान से पढ़ोगे। कोई चीज, फिर से बोल रहा हूं, डिफिकल्ट नहीं है। साइंस में 100 मार्क्स आते हैं, आप ही लोगों के आएंगे, आप ही के ही आने हैं और किसी के नहीं आने हैं। बस फॉलो करिए इन सारे रूल्स को। ठीक है बच्चों, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट्स हमको बोला गया है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक वर्सेस एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल्स। तो आइए समझते हैं। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस होती हैं स्टूडेंट्स जहां पे हीट एनर्जी इवॉल्व होती है सिस्टम में। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या हो गई बच्चों? वेयर द हीट एनर्जी इज इवॉल्व। तो एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन, exothermic reactions are those reactions in which the heat energy in which the heat energy is evolved, in which the heat energy is evolved, जहां पे हीट एनर्जी इवॉल्व हो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? दीज आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। राइट, दिस इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वेयर एज एंडोथर्मिक रिएक्शन बच्चों क्या होती है? वेयर एज एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है हीट एनर्जी इज जहां पे हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, जहां पे आपको हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखते हैं इनके एक एक एग्जांपल्स। तो यहां पर वही डायग्राम से हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अगर हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है, सिस्टम से बाहर जा रही है, राइट, अगर एनर्जी बाहर की तरफ आ रही है, निकल रही है, तो वहां पे क्या होगा? एक्सोथर्मिक। जब भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, अगर किसी बीकर में आप कर रहे हो रिएक्शन, तो वो बीकर क्या हो जाएगा बच्चों? गर्म हो जाएगा, बिकॉज एनर्जी निकल रही है ना, हीट एनर्जी निकल रही है, तो क्या हो जाएगा? बीकर गर्म। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो वो सारी बीकर के अंदर जो भी हीट है वो क्या करेगा? एब्सॉर्ब कर लेगा। तो बीकर क्या हो जाएगा बच्चों? ठंडा हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, तो हमको दोनों एग्जांपल्स याद रखनी है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हमारी क्या होती हैं। एग्जांपल्स पूछे गए हैं, गिव एग्जांपल्स। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बहुत सारे एग्जांपल है जहां पे हीट एनर्जी हमारी इवॉल्व होती है। एग्जांपल की कहां कहां बता सकते हो बच्चों? बताओ, आपको पूरा पता है। जो भी कंबशन रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए अगर आपको कोई एग्जांपल देना हो तो हम क्या दे सकते हैं बच्चों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर हमको एग्जांपल देना हो तो एक्सोथर्मिक का हम सिंपली C+O2, जब भी हम कार्बन को ऑक्सीजन की टर्म्स में बंद करते हैं गैस में, तो क्या फॉर्मेशन करता है? CO2, यानी डेल्टा H, इसको हम बोलते हैं इज नेगेटिव। डेल्टा H नेगेटिव मतलब बच्चों हीट एनर्जी इज इवॉल्व। ठीक है, कोई भी एक्सप्लोजन रिएक्शंस हो सकती हैं, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हो सकती है, एक्सप्लोजन हो सकते हैं। ये सब रिएक्शंस क्या है बच्चों? जहां पे आपकी हीट एनर्जी क्या होती है? इवॉल्व होती है। तो दूसरी रिएक्शन एंडोथर्मिक कौन सी होगी? जहां पे हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसी कौन सी रिएक्शन से आप बता सकते हो? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बच्चों? आपको लाइट एनर्जी चाहिए होती है ना, फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं किसकी एनर्जी की वजह से, सनलाइट की एनर्जी की वजह से। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहां पर हमको क्या चाहिए होती है, रिएक्शन अगर आपको लिखनी है तो हम क्या लिख सकते हैं, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है वहां पर किसकी रिक्वायरमेंट से, हमको CO2 और H2O और लाइट, लाइट की प्रेजेंस में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। राइट स्टूडेंट्स, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? तो अभी हमने पढ़ा बच्चों, रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा जिन रिएक्शंस में हमेशा हीट एनर्जी इवॉल्व होती है वो क्या कहलाते हैं, हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं बच्चों। अब समझते हैं वाई रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन है क्या, रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, जो भी पहले ग्लूकोज हमारी बॉडी में, हम खाना खा रहे हैं बच्चों, स्टार्च खा रहे हैं, हम फैट्स खा रहे हैं, हम प्रोटीन्स खा रहे हैं, हमको बॉडी में डाइजेशन हो रहा है ना, पूरा प्रोसेस डाइजेशन करके क्या मिल रहा है, इवेंचुअली ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है। बिकॉज ग्लूकोज इज द सिंगल मोस्ट इजीली, जो कि जिससे हम एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं बॉडी में। तो ग्लूकोज हमारा सिंपलेस्ट फूड बन गया। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, C6H12O6। अब ये है ग्लूकोज। अब समझते हैं ये रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का पहले प्रोसेस क्या है, बॉडी के अंदर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, वहां पर क्या बन जाते हैं, सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अब ये ग्लूकोज क्या करता है, मूव करता है वाया द ब्लड स्ट्रीम, हमारे ब्लड के साथ घूमता है और हर कहां पर पहुंच जाता है, एक एक सेल के पास पहुंच जाता है। अब सेल को अपना बेसिक काम करने के लिए क्या करना है, उसको एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट है ना, तो वो एनर्जी आएगी कहां से, वो आएगी ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से। तो आइए समझते हैं, जब C6H12O6 में ये रिएक्शन कहां हो रही है, दिस इज हैपनिंग इन अ सेल, ये किसी भी सेल के अंदर ये रिएक्शन हो सकती है। तो दिस इज अ रिएक्शन विच इज हैपनिंग इन अ सेल। तो जब भी ये रिएक्शन O2 के साथ करेगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी इज इन्वॉल्व इन द फॉर्म ऑफ ATP। और ये ATP क्या होते हैं बच्चों, आपको पता है ATP की फुल फॉर्म, ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन, ATP की फुल फॉर्म है बच्चों एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये एटीपी है क्या बच्चों, एटीपी आर कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एटीपी आर नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। यानी रेस्पिरेशन के प्रोसेस से हमारी बॉडी क्या जनरेट कर रही है, एनर्जी जनरेट कर रही है। और हमारे को कोई भी फंक्शन करना हो बच्चों बॉडी में, चाहे हमें सोना है, खाना है, भागना है, वॉक करना है, सोचना है, सब कुछ चीजों के लिए हमको क्या चाहिए, एनर्जी। हार्ट बीट कर रहा है, लंग्स फंक्शन कर रहे हैं, एनर्जी आ कहां से रही है, वो एनर्जी आ रही है रेस्पिरेशन के प्रोसेस से। और ये एनर्जी रिलीज हो रही है ना, जब भी किसी रिएक्शन में कोई एनर्जी रिलीज होती है तो बच्चों को क्या होता है, हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इक्वेशन के साथ आपको उसको आंसर करना है। राइट, मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन, why are decomposition reactions called opposite of combination reactions? Write equations for these reaction। अब वो कह रहा है decomposition reaction opposite है किसके, कॉम्बिनेशन के। बिल्कुल सही बात बोली। तो पहले समझ लेते हैं ये क्या है बच्चों, दो सिंपलर एटम मिलके क्या बना रहे हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो जहां पर भी दो सिंपलर एटम मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो कौन सी रिएक्शन कहलाती है, दैट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है स्टूडेंट्स, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जहां पर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दो सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन, दैट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर ये वाला पॉइंट, जहां पे सबसे पहले पूछा है व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में दो क्या हो रहे होंगे हमारे, सिंपलर, सिंपलर दो या दो से ज्यादा, टू और मोर बना के क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स। तो ये होता है हमारा कॉम्बिनेशन। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, कोई कॉम्प्लेक्स चीज ब्रेक हो जाती है किसमें बच्चों, सिंपलर
सब्सटेंसेस में, तो इसलिए क्या बन जाता है इसको बच्चों, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस बोला जाता है। एग्जांपल जल्दी से लिख लेते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एनसीईआरटी की बुक का फर्स्ट एग्जांपल जो हमारी बुक में प्रेजेंट है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइए देखते हैं, एमजी सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स MgO सॉलिड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या थे, रिएक्टेंट कितने थे हमारे, रिएक्टेंट कितने थे हमारे यहाँ पे बच्चों, वी हैड टू रिएक्टेंट्स, दो रिएक्टेंट ने मिलके क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया, वन प्रोडक्ट। रिएक्टेंट ने एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाया, तो इसलिए क्या है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को अगर हम हीट करें तो क्या फॉर्मेशन होती है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या था, एक कॉम्प्लेक्स था ना, बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था, तो कितना था, और एक मॉलिक्यूल था। एक मॉलिक्यूल से बच्चों हमने क्या करा, उसको हीट करा, तो कितने बन गए हमारे, दो मॉलिक्यूल्स बन गए। जब एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं तो वो कौन सी रिएक्शन कहलाती है बच्चों, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कॉम्बिनेशन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ डिकम्पोजिशन। दो से मिलके एक बनेगा कॉम्प्लेक्स, यहां पर कॉम्प्लेक्स टूटेगा सिंपलर में, दोनों ऑपोजिट हैं इसलिए क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट रिएक्शंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं स्टूडेंट्स, पूछा है उन्होंने, डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में सिंगल रिप्लेसमेंट होती है, यानी कि इसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट होती है। कौन सी होती है वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट, जहां पे एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, कहां से, उसकी सॉल्ट में से। फॉर एग्जाम्पल Fe, ये हमने स्टूडेंट अभी रिएक्शन पढ़ी है, सॉलिड प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, जब हम इसमें ऐड करते हैं तो क्या फॉर्मेशन करता है बच्चों, FeSO4 की फॉर्मेशन करता है, विच इज एक्वस प्लस कॉपर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड फॉर्म। यहां पर हुआ क्या है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसीलिए आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बनाया, आयरन सल्फेट, जिसका कलर क्या होता है बच्चों, लाइट ग्रीन कलर का एक्वा सॉल्यूशन बनेगा। जबकि कॉपर सल्फेट का कलर क्या था बच्चों, यहां पर ब्लू कलर का था। इसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुई है, यानी आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस करा है फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। लेकिन जहां पर भी डिस्प्लेसमेंट दो हो, यानी डबल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो, वहां पर बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसका एग्जांपल समझते हैं, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल समझते हैं इसका, AgNO3 प्लस NaCl gives Ag gives AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, अब यहाँ पे AgNO3 का सॉल्यूशन होगा बच्चों एक्वस, NaCl का सॉल्यूशन लिया हमने एक्वस, AgCl जो बनेगा वो बनेगा सॉलिड, यानी कि प्रेसिपिटेट, PPT की फॉर्मेशन होगी डबल डिस्प्लेसमेंट में, और NaNO3 बच्चों बनेगा किसकी फॉर्म में, एक्वस में। अब देखते हैं कि आयंस कैसे बन रहे हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ आयंस होती है, तो चेक करते हैं। AgNO3 बच्चों कैसे ब्रेक करता है, ध्यान से देखना, Ag प्लस और NO3 माइनस आयंस बने। NaCl के कैसे आयंस बनते हैं बच्चों, Na प्लस Cl आयंस बने। अब हुआ क्या, Ag के आयंस किसके साथ मिल गए, Cl के साथ, तो क्या बना दिया, AgCl का प्रेसिपिटेट। और Na के आयंस किसके साथ मिल गए, NO3 के साथ, तो क्या बन गया, NaNO3 का एक्वस सॉल्यूशन। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या हुआ है हमारा, यहां पर रिप्लेसमेंट हो रहा है, दोनों के आयंस रिप्लेस हो गए हैं। तो जहां पर भी रिप्लेसमेंट ऑफ दोनों मॉलिक्यूल्स के आयंस बन जाए, आयंस का रिप्लेसमेंट हो जाए, आयंस का रिप्लेसमेंट हो जाए,
ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स, आयंस का रिप्लेसमेंट हो जाए किसका, बोथ रिएक्टेंट्स का, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या फिर इसका एक और नाम है, बिकॉज प्रेसिपिटेट बोल रहे हैं, बन रहा है, तो इसको बोला जाता है बच्चों प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, या फिर दूसरा नाम है इसका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। राइट स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय अ कॉपर मेटल। राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व। तो लिखते हैं, जब भी हम रिफाइनिंग करते हैं सिल्वर का, तो सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट करनी पड़ती है कॉपर की। तो चेक करते हैं कैसे। सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला बच्चों AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। डिस्प्लेसमेंट कौन कर रहा है, कॉपर मेटल, तो इसके साथ किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं हम, कॉपर मेटल के साथ। AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन, फॉर्मेशन क्या हो रही है बच्चों, कॉपर नाइट्रेट की, CuNO3 होल ट्वाइस, प्लस क्या बन रहा है बच्चों, सिल्वर की फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला AgNO3, कॉपर के साथ रिएक्ट करके CuNO3 होल ट्वाइस। तो यहाँ पे देखोगे बच्चों, तो नाइट्रोजन के दो एटम्स है, यहाँ पे नाइट्रोजन का एक ही एटम है, तो क्या करना पड़ेगा, टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। अब यहाँ पर Ag के दो एटम्स हो गए, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा हमको, Ag के आगे 2 लगाना पड़ेगा। अब देखेंगे, कॉपर इज बैलेंस, ऑक्सीजन इज 6, ऑक्सीजन इज 6, रेस्ट इज, इक्वेशन इज सेम। तो हुआ क्या है, कॉपर ने बेसिकली बच्चों AgNO3 से किसको डिस्प्लेस कर दिया है, सिल्वर को, बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन Ag, इसीलिए कॉपर डिस्प्लेसेस, इसीलिए कॉपर ने क्या करा, डिस्प्लेसेस Ag को, कहां से डिस्प्लेस कर दिया वो बच्चों, AgNO3 के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया, और क्या बन जाता है, Ag, और इसको हम क्या कर सकते हैं, प्योरीफाई कर लेते हैं। राइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 एंड की तरफ आ रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिवन एग्जांपल। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अभी हमने पढ़ा, जहां पर भी म्यूचुअली आयंस बनते हैं दोनों रिएक्टेंट्स के, और एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है हमारा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं, दो डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं बाय फॉर्मेशन ऑफ आयंस, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन दे रखी है हमको, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं जूम करके। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जिसको बोला जा रहा है। PbNO3 लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को जब हम रिएक्ट करते हैं Ki के साथ, यानी कि फिर से मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, इफ इट इज नॉट विजिबल, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki, लेड पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 की फॉर्मेशन हो रही है बच्चों, प्लस PbI2, यानी कि क्या फॉर्मेशन हो रही है, लेड आयोडाइड। अब ये जो लेड आयोडाइड है ना बच्चों, ये बोर्ड्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, PbI2 इसका प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, इसके आगे ध्यान से देखोगे तो, फिर से बोल रहा हूं, लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है, तो KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है, प्लस PbI2 जिसका नाम है लेड आयोडाइड, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, यानी प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होता है, और क्या बन जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस को देता है। बहुत सारी और रिएक्शंस हमने पढ़ी हैं, BaSO4, अभी देखी हमने AgCl की प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखी। तो आपको याद रखना है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की कोई भी एक रिएक्शन। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। ऑक्सीडेशन क्या कहना चाह रहा है, और रिडक्शन किसकी फॉर्म में कह रहा जा रहा है बच्चों, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन की टर्म्स में हमको बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन क्या होती है। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन, तो स्टूडेंट्स व्हाट इज ऑक्सीडेशन, जल्दी से बता दो, जल्दी से। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, जबकि रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन ही बताना है बच्चों, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। किसी सब्सटेंस से अगर हम ऑक्सीजन को हटा दें, तो उसका क्या हो जाता है, रिडक्शन। लेकिन किसी सब्सटेंस में अगर हम ऑक्सीजन को ऐड कर दें, तो उसका बच्चों क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। फॉर्मेशन देखते हैं, अगेन एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट रिएक्शन, Mg+O2 गिव्स ट्वाइस MgO। क्या हुआ है बच्चों इस रिएक्शन में,
मैग्नीशियम के पास हमने क्या ऐड कर दिया है? यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ऑक्सीजन को ऐड कर दिया है, तो Mg प्लस O2 गिव्स MgO सॉलिड, तो मैग्नीशियम सॉलिड O2 गैस क्या हो गया है? ऑक्सीजन का ऐड होना मैग्नीशियम के ऊपर इज गेटिंग मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज, तो मैग्नीशियम का बच्चों हो चुका है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, तो मैग्नीशियम का क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन, राइट। सेकेंड पॉइंट, रिडक्शन को समझना है हमको किसकी टर्म्स में? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की टर्म्स में, समझ लेते हैं। CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे बच्चों, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो क्या बनता है? कॉपर सॉलिड प्लस H2O लिक्विड। कॉपर ऑक्साइड था, इसमें क्या प्रेजेंट था बच्चों? ऑक्सीजन। हमने जब इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो कॉपर से क्या हो गया बच्चों? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ ना यहां से। कॉपर ऑक्साइड से क्या हो गया? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, कहां से? कॉपर ऑक्साइड से। इसीलिए कॉपर ऑक्साइड का बच्चों क्या हो गया यहाँ पे? रिडक्शन हो चुका है। रिडक्शन क्या हुआ? बिकॉज कॉपर ऑक्साइड से क्या निकल चुका है बाहर? ऑक्सीजन बाहर निकल के क्या बन जाए? कॉपर बन गया है, तो इसलिए इसका क्या हुआ है? रिडक्शन। किसकी टर्म्स में एक्सप्लेन करना था? लॉस एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो Mg में जब O2 को ऐड करा तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, मैग्नीशियम का हो गया ऑक्सीडेशन, और CuO से निकल गया ऑक्सीजन बाहर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन, तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया बच्चों? रिडक्शन, राइट स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन, बढ़ रहे हैं हम लास्ट की तरफ। A shiny brown color compound X on heating becomes black in color. Name the element X and also the black color compound form. तो शाइनी ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर होता है हमारे एलिमेंट कॉपर का स्टूडेंट्स, तो कॉपर वो कह रहा है ऑन हीटिंग, जब हम इसको हीट करते हैं इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। दिस इज ऑफ ब्लैक कलर, नाम है इसका कॉपर ऑक्साइड। इनफैक्ट आप इसकी वैलेंसी लिख सकते हैं 2, बिकॉज कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बच्चों? यहाँ पे 2। ठीक है, Cu इज कॉपर, ये आपको अच्छे से पता है। कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है कॉपर ऑक्साइड। नाउ इस कॉपर का कलर होता है जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है शाइनी ब्राउन, तो दिस इज अवर शाइनी ब्राउन। जब हमने इसको रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ तो कॉपर ऑक्साइड बना, दिस इज black in color. Right, students? Easy reaction है, 2Cu plus O2 gives twice of CuO. Copper reacts with oxygen to form copper oxide, which is black in color. Moving on to the next question. क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों पूछा गया, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल्स? आयरन के आर्टिकल्स के ऊपर, अगर घर में कोई आयरन का कूलर है या आयरन की कोई रेलिंग है तो उसको हम क्या करते हैं? पेंट लगाते हैं। क्यों करते हैं बच्चों? बिकॉज उसको किससे बचाना है हमें? कोरोजन, एंड कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज क्या बोला जाता है? रस्टिंग। तो आयरन को हमें किससे बचाना है? टू प्रिवेंट इट फ्रॉम, टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग इज अ फॉर्म ऑफ कोरोजन। रस्टिंग किसका पार्ट है? कोरोजन, एंड कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। corrosion of iron, which is Fe, is known as rusting. अब इसको बचाना क्यों है बच्चों? रस्टिंग से प्रिवेंट क्यों करना है? अगर किसी भी चीज में जंग लग जाता है तो क्या होता है? आयरन, आयरन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आपको पता है जितने भी हमारे ब्रिजेस, रेलवे लाइंस, पिलर्स हम बना रहे हैं उसका मेन कंपोनेंट क्या है? आयरन ही तो है। लेकिन अगर आयरन में जंग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? आयरन की स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। इतने बड़े बड़े जो ब्रिजेस बना रहे हैं उनकी वीकनेस बढ़ जाएगी। इसीलिए हमको क्या प्रिवेंट करना होता है? आयरन को प्रिवेंशन। और एक मेथड क्या है? वी अप्लाई पेंट। पेंट करने से हम बच्चों क्या कर रहे हैं? व्हेन वी अप्लाई पेंट, जब भी हम उसमें पेंट अप्लाई कर रहे हैं, वी आर कटिंग ऑफ, हम क्या कर रहे हैं? वी आर कटिंग ऑफ, किसकी सप्लाई को कट ऑफ कर रहे हैं? सप्लाई ऑफ O2 एंड वाटर। और ये O2 और वाटर ही किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं? रस्टिंग की फॉर्मेशन के लिए।
यही रस्टिंग की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और रस्ट होता क्या है बच्चों? इट इज Fe2O3 डॉट XH2O, यानी आयरन का ऑक्सीडाइज होना, Fe2O3 डॉट XH2O बनना इज नोन एज रस्टिंग। तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? उसको पेंट करके। पेंट करने से बच्चों क्या होगा? हम ऑक्सीजन और वाटर का सप्लाई कट ऑफ कर देंगे। अब ऑक्सीजन ना रिएक्ट कर पाएगी और ना ही पानी रिएक्ट कर पाएगा आयरन के साथ, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। ये जो लेस का पैकेट आप देख रहे हो, इसके अंदर कौन सी गैस भरी हुई है? नाइट्रोजन। इसको क्यों डाला जाता है? आंसर है बच्चों, टू प्रिवेंट। चिप्स के अंदर है क्या बच्चों? फैट्स ही तो है ना। फैट्स एंड ऑयल्स को स्पॉइल करने से बचाने के लिए। अगर फैट्स एंड ऑयल स्पॉइल हो जाते हैं तो उसको क्या बजाते हैं? रैंसिडिटी बोलते हैं हम बच्चों। रैंसिडिटी। रैंसिडिटी मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल। रैंसिडिटी का मतलब बच्चों ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन द फूड इज नोन एज रैंसिडिटी। रैंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव गैस है, तो वो क्या कर देगी? ऑक्सीडाइज कर देगी। इसीलिए लेस के पैकेट्स में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन के बदले कौन सी गैस को डाला जाता है? वी पुट नाइट्रोजन गैस। अब ये नाइट्रोजन गैस की खासियत क्या होती है बच्चों, बता सकते हो आप जल्दी से? नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस। नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस, ज्यादा रिएक्ट करती नहीं है। जब रिएक्ट ही नहीं करेगी तो क्या नहीं कर पाएगी? फूड्स का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगी। इसीलिए गंदी स्मेल आना, उसका टेस्ट खराब होना, इसको क्या बोला जाता है बच्चों? रैंसिडिटी। तो इसीलिए हम रैंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट करते हैं? बाय पुटिंग इन नाइट्रोजन गैस विच इज एन इनर्ट गैस, जो कि कम, बहुत ही कम रिएक्टिव है। इसीलिए वो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स जो कि हमारे चिप्स में प्रेजेंट है उनका अब नहीं कर पाएगी, और हमारे क्या प्रेजेंट हो जाएंगे? हमारा फूड सेफ रहेगा, यानी कि इट विल बी स्टोर्ड फॉर अ मच लॉन्गर पीरियड ऑफ। लास्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद ईच टर्म। कोरोजन और रैंसिडिटी तो बच्चों मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं, दोनों की दोनों ही टर्म्स। दोनों टर्म्स को, ये क्या जो डायग्राम शो कर रखा है हमने, दिस इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। बच्चों आप देख सकते हो रस्ट की कैसे फॉर्मेशन हो रही है, आयरन की रस्टिंग होती है। तो अभी मैंने बताया आपको रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.XH2O, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल होना किसकी प्रेजेंस में? रस्टिंग इज ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। Rusting is oxidation of metals in the presence of oxygen, water, जिसकी वजह से वो क्या फॉर्म करते हैं? एक Fe2O3.XH2O, जिसको क्या बोला जाता है? रस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, जो कि मेटल को क्या कर देता है? ईट अवे। तो इट इज नोन एज ग्रेजुअल ईटिंग अप ऑफ मेटल। मेटल का ईट अप होना, यानी उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी खत्म होना, उसको क्या बोलते हैं हम? रस्टिंग। और रस्टिंग किसकी फॉर्म है? कोरोजन। कोरोजन एक जर्नल टर्म है जिसको हमने बोला गया है वेयर अ मेटल्स, कोई भी मेटल हो सकता है। आयरन के केस में वो रस्टिंग है। कॉपर के केस में क्या बनता है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है, जो कि कौन सी कलर की होती है बच्चों? ग्रीनिश कलर की होती है। सिल्वर के केस में सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, वहां पर क्या हो जाती है? ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। तो जहां पर भी मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाए वो उसको हम क्या बोलेंगे? उसका क्या हो चुका है? कोरोजन हो चुका है। और रैंसिडिटी मैंने आपको क्या बताया? फैट्स एंड ऑयल का, फैट्स एंड ऑयल जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड में, उनका ऑक्सीडेशन होना, उनका ऑक्सीडेशन होना इज नोन एज रैंसिडिटी। तो दोनों अलग अलग टर्म्स है। इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम? एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दो, सप्लाई कम कर दो ऑक्सीजन का, उसके बदले लेज में हमने क्या डाल दिया था? नाइट्रोजन की गैस डाल दी थी। लोअर टेम्परेचर, रेफ्रिजरेटर में खाना क्यों रखा जाता है बच्चों? ताकि टेम्परेचर लो होगा तो माइक्रोबियल एक्टिविटी कम होगी, माइक्रोबियल एक्टिविटी कम होगी तो खाना कम सड़ेगा। दूध को इसलिए फ्रिज में क्यों डाल दिया जाता है थोड़ी देर के बाद? बिकॉज माइक्रोबियल एक्टिविटी को हमको कम करना है। तो ये सब एग्जांपल्स क्यों कर रहे हैं हम? रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए, राइट स्टूडेंट्स? तो यहां पर हमारा फिर से, आई थिंक सारे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन सॉल्व्ड, और आई होप
So यहाँ पर now we have completed all the questions of in text and back exercise. I hope आपको ये सेशन पसंद आया होगा. प्लीज लाइक करें, प्लीज सब्सक्राइब करें एंड प्लीज फॉलो करते रहें बिकॉज हम जल्दी ही लेके आएंगे कंप्लीट सॉल्यूशंस ऑफ नेक्स्ट चैप्टर विद ऑल इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और सारे एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस के साथ. स्टे ट्यून्ड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय फ्रॉम माय साइड.